अर्ध चक्रवर्ती की जरासंध की लड़की है, लेकिन उसने खुद नहीं ली, उसके लक्षण से पहचान गया वो वसुदेव कृष्ण के पिता। तो उसने कंस के इसने किया है सब आपका काम। बाद में उसने कहा कि और कौन सा राज चाहिए? उसने कहा मुझे मथुरा का राज चाहिए। मथुरा में उग्रसेन का राज था। ठीक है जाओ, दिया। उसने जाके मथुरा पर कब्जा कर लिया, उग्रसेन को बंदी बना के माता पिता को कटघरे में डाल दिया। ऐसा दुख दिया निदान के कारण से, क्रोध के कारण से। कसाय बुरी चीज है, बचना चाहिए। बाद में सब क्या परिणाम हुआ, कृष्ण ने कैसे मारा उसे, और सारी चीजें महाभारत सबने देखी। हरिवंश पुराण पढ़ना। आत्मार्थी सज्जनों, परिणामों का फल बड़ी शीघ्रता से मिलता है। इन विभिन्न प्रकार के भावों से तो 84 लाख योनि में इस जीव का भ्रमण होता है। सोणत्थित पैसो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। सोणत्थित पैसो 84 लख जोनि बासमी, भाव विरो विषमणो जत्थन ढुल्लियो जियो। दुनिया में ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है जहाँ कसाय वश होकर के इस जीव ने जन्म मरना ना किया हो। करना क्या है? जीना, मरना, इधर उधर दुनिया में भटकना। सिद्ध होगा तो कुछ भला होगा, शांत होके साधु बन के तपस्या करेगा, निखरेगा तो कुछ भला होगा, वरना चतुर्गति भ्रमण 84 लाख योनि में। निश्चिधर धाधु सत्य तरुदस बिलिंदी सुछच्चेव सुर निरय त्रिय चौरो 14 मणुये सद सहस्सा। श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र में आता है 7 लाख नित्य निगो, 7 लाख इतर निगो, 7 लाख जल का एक, 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक। ये हो गया 42 लाख। 10 लाख वनस्पति, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के 2-2 लाख। मनुष्यों की योनियां 14 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और बड़े त्रियंचों की 4 लाख योनियां। ऐसे सब 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में 84 के चक्कर काटते रहो। ये जीव आया है यहाँ पर अपना, अब क्या करना वो आपके हाथ में। थोड़ा सा चांस है, अवसर है कि अपने भावों को संभालें, अपने आप का निर्माण करें, विकास करें, नहीं तो फिर अगली योनियां तैयार। सबसे उत्कृष्ट योनि है मनुष्य पर्याय की। 84 लाख भी हैं इसके भेद, तो भी अपन जहाँ बैठे हैं जो भी नंबर हो उसमें, लेकिन फिर भी सबसे उत्कृष्ट है मानव पर्याय। इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और भेद विज्ञान करके जीव सिद्ध दशा को भी पा सकता है। वास्तव में हम ऐसा सुन करके और ये सोचें कि चलो अपन भी मुनि बन जाते हैं, चलो अपन भी क्षुल्लक बन जाते हैं, और बन गए मुनि और बन गए क्षुल्लक, बन गए, हुए नहीं। किसी तरह की प्रेरणा से, किसी तरह की भावना से कि चलो माता जी बन जाते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन परिणाम नहीं सुधरे, परिणाम सीधे नहीं हुए तो फल मिलने वाला नहीं है। भावेण होई लिंगी नहु लिंगी होई दब मित्तेण तम्हा कुणिज भावम
किम कीरई दव्वलिंगेन। बोलो, भाव से होता है मुनि, केवल द्रव्य से नहीं होता है। द्रव्य लिंग जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन शासन की मुद्रा है, ये मोक्ष मार्ग की मुद्रा है, ये मुद्रा होना चाहिए। लेकिन इस मुद्रा के साथ साथ असली प्रमाण पत्र भी, असली हस्ताक्षर भी होना चाहिए। असल भाव नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। इसी जबरदस्त भेद भिन्नता होना चाहिए। जैसे वो मुनि राजों को घानी में पेल दिया तो भी वह विचलित नहीं हुए। जी कहानी आई है इसमें भाव पहाड़ में 49 गाथा में। दंडैणैरं शैलम दह्यो अभ्यंतरेण दोषेण जिनलिंगेण विबाहु पड़ियो सो रौरवे नरे। दंडक नाम का नगर था। आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा हो तो उसमें दंडक वन की बात आती है। दंडक वन में राम सीता ने आहार दिया था मुनिराज को, वहां काफी समय रहे थे। दंडक वन की बात आती है। वो दंडकारण्य क्या हुआ था, वो वास्तव में बहुत बड़ा नगर था, लेकिन वो जंगल बन गया था। कैसे बन गया था उसकी कथा है कि दंडक नगर था, उसका राजा दंडक था, और वह हुआ ऐसा कि एक बाहु नाम के मुनिराज बुरी तरह से नाराज हो गए और वो नगर को भस्म कर दिया। जो अपन बड़ा समाधि मरण पाठ पढ़ते हैं और उसमें अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेलने की कथा आती है, वो इसी राजा की दुष्टता का परिणाम है। क्योंकि वो जिन भक्त था, मुनिराजों की सेवा करता था, लेकिन उसका एक बालक नाम का दुष्ट मंत्री मुनियों से, जिन धर्म से घृणा करता था। हर समय में हर तरह के लोग होते रहे। नहीं, राजा मुनियों का इतना सम्मान करता है, रोज इतने मुनि आहार चर्या को आते हैं, राजा रोज रोज उनकी जय जयकार करता रहता है। उसकी मंत्री की कुछ अपनी मान्यता होगी, कुछ अपना द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। और हुआ यूं कि वो किसी मुनि से उसने वाद विवाद कर लिया। खंडक नाम के मुनि से उसने ऊट पटांग चर्चा की, तो मुनिराज ने भी उसको अच्छे से समझा दिया कि धर्म क्या है, तत्व क्या है, मार्ग क्या है। उसको समझने की बजाय चिढ़ और गया। ऐसे होता है, अपन जिसको समझाने चलो वो चिढ़ और जाता है, सवारी और करने लगता है। कोई ऐसा होता है एकाध कुछ समझे और सुलझे और विकास करे। इसलिए बिना मांगे किसी को सलाह देना नहीं। जो मुफ्त के वकील होते हैं ना, फ्री में सलाह देते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। जो कोई भले मन के होते हैं कि किसानों को सलाह देंगे, इसको सलाह देंगे, तो उस टाइप के लोग थोड़ी उनकी कीमत करते भी हैं कि साहब वो अच्छा रास्ता बताते हैं। वरना मुफ्त की सलाह किसी को मत दो। उनने तो सलाह अच्छी दी कि तू खोटा धर्म छोड़, सही रास्ता अपना। वो चिढ़ गया, उसने क्या किया, मैं अब इन सबों को दिखाता हूँ। और उसने एक भांड को, नपुंसक को, गंदे आदमी को कुछ रुपए पैसे दे करके, सोना चांदी दे करके उसको कहा कि ऐसा रूप धारण कर ले। ऐसा नंगा मुनि का रूप बना करके और रानी के पास भेज दिया। रानी तो मुनि भक्त थी, मुनिराज के साथ उनने कुछ बातचीत की तो बातचीत करने लगे। वो भांड था, वो तो ऊट पटांग चेष्टा करने लगा। वो बालक नाम का जो मंत्री था, उसने राजा को बताया कि देखो तुम्हारे मुनि ऐसे होते हैं। खुद ने कैसा कपट जाल रचा, वो मुनि नहीं है, गंदे आदमी को ऐसा रूप धरा दिया और कह दिया राजा को कि मुनियों को हर हाल में बहुत सावधान रहना चाहिए। किसकी औरत है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, भाड़ में जाए। हमें अपनी साधना करना है कि संसार में उलझना है।
कि किसी की नज़र में गिरना है? हैं? कोई श्रावक श्राविका आए, सहज वात्सल्य से आशीर्वाद दे दिया, धर्म ध्यान के लिए प्रेरित किया, उतना बहुत हो गया। फिर बैठ के बात कर रहे हैं, फिर मस्करी हो रही है, फिर इसका दुष्परिणाम। उनने मुनि ने कुछ नहीं किया। अभिनंदन आचार्य श्री और उनके संग के एक भी मुनि ने कुछ नहीं किया, सब धर्म ध्यान में मस्त है, लीन है। और इधर पापी किसी को लाके खड़ा कर दिया और राजा को कहा कि देखो ये ऐसे मुनि होते हैं, इनकी पूजा करते हो, ऐसी कैसी तुम्हारी भक्ति, अपनी औरत भी दान कर दी क्या? बुरी तरह से, राजा तो राजा होते हैं, बुरी तरह से चिढ़ गया। और उसने तो यही समझा, रूप देखकर क्या 500 मुनि को कौन कौन को पहचानता होगा। और बुद्धि के पलटते कभी देर नहीं लगती है, ठीक होते भी देर नहीं लगती है, खोटा निमित्त मिले तो उल्टा होती भी देर नहीं लगती। और वो जो मुनि आए थे वो भी तपस्वी थे, और इससे उबलने के कारण से उनके बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकला, जैसा द्विपायन को निकला था। अशुभ तेजस निकला और पूरे दंडक नगर में आग लग गई। राजा जल गया, रानी जल गई, मंत्री, गांव, जनता, गांव, पशु पंछी सब राख हो गए। यहाँ तक कि वो आक्रोश में पड़े पड़े वो मुनि भी उसी में राख हो गए। देखो अब क्रोध का यहाँ दुष्परिणाम बताया कि अब उनने किसी भी निमित्त से किया हो, अच्छे के लिए किया हो, बुरे के लिए किया हो, मुनियों के प्रति साधारण वात्सल्यता से किया हो, अथवा केवल राजा को दंड देने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन इस क्रोध का परिणाम क्या निकला? वो कथा में लिखा है कि वो पापी मंत्री राजा तो नरक गए, लेकिन 7वें नरक के रौरव नामक बिल में ये मुनिराज का जीव भी चला गया। कर्म तो किसी को बख्शते नहीं है। दक्षिण दिशा में कुंभकार कटक नगर, वहाँ का नाम का राजा दंडक, दंडक के कारण से वह देश हुआ प्रसिद्ध दंडक राज्य। बाद में जब जल करके खाक हो गया दंडक राजा और सब, तो सब खत्म होने के बाद क्या रहा हैं? सब खंडहर हो गए होंगे, और 2-4 पानी गिरे कि सब दमीज हो गए, और फिर एक आध पानी गिरा कि सब पेड़ पौधे उग गए। बाद में श्री राम के समय दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडक अरण्य, वो जंगल, और उस दंडकारण्य में मिला उनको एक गिद्ध पक्षी। अब जो दंडकर वन में जो 2 मुनियों को आहार दिया, फिर उनसे वो गिद्ध पक्षी की कथा पूछी। वो गिद्ध पक्षी मुनिराजों का आहार देख रहा था, हैं? उसके संस्कार थोड़े से तो थे उस भाव के, उस भाव में भक्ति भी तो की थी उसने, तो वो आहार बड़े इत्मीनान से देख रहा था। और फिर मुनिराजों के हाथ से कुछ गिर गई पानी जैसी वस्तु, तो उस पर आके बार बार लौट रहा था, तो उसकी लौटने से उसके पंख, उसका शरीर सब सोने जैसा हो गया। भाव उसके उस समय अच्छे थे। फिर मुनिराजों से पूछा राम ने कि सीता ने ये पक्षी हम लोगों के आसपास ही क्यों रहता है, मुनियों का आहार देख के इतना खुश क्यों हो रहा है? मांस भक्षी भयंकर पक्षी है गिद्ध, लेकिन अभी उसके भाव देखो। और वो अवधि ज्ञानी चारण मुनियों ने फिर बताया, हे राम, ये पूरी कथा, दंडक राजा था, उसने मुनियों के साथ ऐसा किया और 7वें नरक में गया, और अब वहाँ से निकल के 33 सागर की आयु भोग करके, यहाँ पहले बड़ा नगर था, ये जो जंगल दिख रहा है सारा, अभी हुआ है गिद्ध पक्षी। अब इसका भला होने वाला है, इसके परिणाम सुधरने वाले हैं। हे सीते, तुम इसकी रक्षा करना दूसरे पक्षियों से, दूसरी तरह से, और इसके श्रावक के व्रतों का पालन कराना। वो पापी पंछी श्रावक के व्रत पालन करने लगा, बताइए। और फिर वो घटना घटी, रावण सीता का हरण करने आता है। ये कथा तो सारी रामायण में प्रसिद्ध है ना, हैं? सीता का हरण करने आता है,
लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है, राम हिरण के पीछे भाग जाते हैं, इधर रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है, फिर रावण जबरदस्ती विमान पर चढ़ा करके ले जाने लगता है, तो फिर जटायु इसका नाम रख लेते हैं वो लोग, जटा जिसकी बड़ी बड़ी है, और गिद्ध पक्षी है ये, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि विद्याधर राजा से लड़ता है, रावण से जितना लड़ा उतना लड़ा, ऐसा चिड़िया कबूतर की तरह भाग नहीं गया, इतना शक्तिशाली है कि उसने रावण से टक्कर ली, काफी जूझा, बाद में उसकी तलवार से घायल हुआ, गिरा। चूंकि कथा तो पद्म पुराण का भी आप लोग पढ़ो, तो पद्म पुराण, अभी आप लोग कौन सा पुराण पढ़ रहे? हरिवंश पुराण। पद्म पुराण पढ़ो तो पद्म पुराण में एक कथा आती है कि फिर राम जब उधर आए ना, तो जटायु को देखा तो ध्यान में आया कि तो पक्षी हमारा है, सीता इसका पालन करती, उसके साथ खेलती थी। फिर उससे पूछा, उसको संबोधित किया, उसको समाधि मरण कराया पक्षी को। धर्मी के धर्म सदा ही मन में धर्मी के, मतलब आप उतार चढ़ाव देखो भावों का। पहले उस श्रावक है, भाव बिगड़े, भयंकर निमित्त से महापापी बना, सातवीं नरक में गया, फिर वहाँ से निकल के ऐसा भयंकर पक्षी हुआ, सुनिमित्त मिले, राम सीता का संसर्ग मिला और मुनिराज का योग मिला, वापिस पंछी होके भी श्रावक बना, समाधि मरण किया और वह देव पर्याय में चला गया। लेकिन भावों का खेल, इसलिए हे ज्ञानी, कितनी भी शक्तिशाली हो कि कितने भी कमज़ोर हो, अपने भावों को बिगाड़ना नहीं, परिणामों का दुरुपयोग करना नहीं। अब बाहुमुनि से नहीं रहा गया, अरे वो शांति रख लेते कि उनने जैसे सहन किया है वैसे अपन भी शांति रखो, नहीं, क्योंकि वो भी थोड़े ही भाव में मोक्ष पधारे होंगे, लेकिन कैसे भावों का कैसा फल होता है वो हमें इस कथा के माध्यम से मालूम पड़ता है। आत्मार्थी सज्जनों, वीतराग जिन धर्म में निष्कषाय वृत्ति, परम शांत वृत्ति के लिए महत्व दिया गया है। सौभाग्य है कि आप द्रव्य लिंग से मुनि हैं, अरे द्रव्य रूप मिला है ये भी सौभाग्य है, और इसके भीतर भाव दिगंबरत्व है, वीतरागता है, तो कहना ही क्या, आप सच्चे मुनि हैं। और ये सच्चे मुनि का जो भी थोड़ा ज़्यादा तप है, इस तप से आत्मा का कल्याण होगा, संसार प्रपंच का नाश होगा और हमारा आत्मा भी परमात्मा बनेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।